ऐसा ही करेगा। एक रदन करिबर वदन आओ जय जय श्री गणेश, जय जय बिमला। आल्हा गाने में तभी आनंद आता है जहां रसिक समाज हो, रसों को जानने वाले। रस भी कई प्रकार के होते हैं। रसिक समाज हो, माथे पर नकाज हो, पारखी उछाल भरे शब्दों की पारख करने वाले। ऐसा नहीं कि बाबा भैया मिले रुपया सहरा चाह जहां का जाए, ऐसा नहीं होता मेरा आला। रसिक समाज हो, माथे पर नाकाज हो, पारखी उछाए भरे श्रोता गण पाइए। मूर्ख न भीड़ हो जहां मूर्खों की भीड़ न हो। वैसे मेरे आल्हा गाने में शोर कोई नहीं मचाता, ये मेरा वादा रहता है, चैलेंज रहता है। कोई नहीं मचाता, शांति से सुनते हैं। रसिक समाज हो, माथे पर नाकाज हो, पारखी उछाए भरे श्रोता गण पाइए। मूर्ख न भीड़ हो जहां मूर्खों की भीड़ न हो। मूर्ख न भीड़ हो, मन न आधीर हो, चित्त मोदकारी बाग बैठ का सुहाइए। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों चीजों की जरूरत है आला गान कराने में, सुनने में। लक्ष्मी और सरस्वती मगन मन हो जहां, और ऐसा योग हो तहां आल्हा सुनाइए। ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की रूखा बनाने वाली कमेटी को, ग्राम प्रधान, वर्तमान पूर्व प्रधान, सभी ग्रामवासियों को आज के इस कार्यक्रम कराने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, हार्दिक चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। और उनकी ऊर्जा हमारी तीजा भवानी कन्हैया जी की ओर से दूनी हो कि ये कार्यक्रम हमेशा की तरह निरंतर आगे बढ़ता रहे। युग युग तक कीरत चले, आओ भैया खुशी रहे परिवार, आओ सदा आपके कंठ में रहे विजय श्री को हार। कहां बैठे हैं आप? ये बुंदेलखंड का इतिहास, आल्हा उदल का इतिहास अब केवल बुंदेलखंड में सीमित ही नहीं रहा, भारत में ही सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया में इसकी छाप गूंज रही है। अभी मेरा कार्यक्रम 2 तारीख को भोपाल में हुआ था, जहां 10 मंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय, केवल उन्होंने बुंदेलखंड का ही इतिहास सुना था। जो मैंने क्या गाया था मैं प्रस्तुत करता हूं। धर्म ध्वजा फहरात जहां, बुंदेलखंड में ये जो निशान, ये जो झांकियां निकल रही हैं, ये एक धर्म ध्वजा है। धर्म ध्वजा फहरात जहां, आओ भैया जल रही ज्योत अखंड, और राम सिया बिचरे जहां बिचरे पांडव नंद। कौन से बुंदेलखंड में बैठे हैं, नाम बताइए। उदित नेताजी की ओर से पूर्व प्रधान। धर्म ध्वजा फहरात जहां, और जल रही ज्योत अखंड, राम सिया बिचरे जहां बिचरे पांडव नंद। बुंदेलखंड में विंध्याचल घाटी बारो, बेतवा धसान बारो, शंबल औक्यान बारो, नाम है बुंदेलखंड। सोना गिरवोर छा कालिंजरे में दिव्य तीर्थ, और राम रमे चित्रकूट धाम है बुंदेलखंड। साखो चंदेलन को, साखो चंदेलन को, भैया सूरमा बुंदेलन को, और कला खजराहे की ललाम है बुंदेलखंड। देवभूम, दुर्गभूम, और रण की तरण भूम, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है बुंदेलखंड। ऐसी भूमि ये बुंदेली धरती अपनी अजम निराली शान है। बुंदेली धरती अपनी अजब निराली शान है, और केन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। पूरब
देश में बना हुआ है सुंदर किला कलिंजर है। कौन सा कलिंजर? जिसका चारों युग में अलग अलग नाम। सतयुग में हिमगिर कह और त्रेता पिंगल नाम, द्वापर में कहे सुरणगिर कल कालिंजर नाम। अजय दुर्ग जिस किले को किसी भी युग में किसी राजा ने नहीं जीत पावा वो पावन भूमि है बुंदेलखंड की। तो पूर्व देश में बना हुआ है सुंदर किला कलिंजर है। बुंदेलों की गाथा कहते जाके शैल शनिचर है और वहां विराजे शिव शंकर जी नीलकंठ कहलाते हैं। भारत जन्नत दर पर आकर मनवांछित फल पाते हैं। मानदान बुंदेलखंड को देवों का वरदान है और किन बेटवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। पश्चिम देश में नगर और छत्रसाल की शान जहां भूषण ने अपनी कविता में किया बहुत गुणगान। वहां ये धन महोबा की माटी को कोट कोट जन करे प्रणाम। आल्हाऊ दल की गाथा को जन जन गाते अठोया। वीरभूमि बुंदेलखंड में महोबा नगर महान है और किन बेटवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। अमर कच्छ झांसी की रानी ये इतिहास हमारा है। पड़ोसी नहीं, समय पड़ जाने पर नारियां दुर्गा का प्रचंड रूप धारण कर शत्रुओं के लिए कालिका बन जाती है। अमर कच्छ झांसी की रानी ये इतिहास हमारा है और आजादी की बलबेदी पर जिन्होंने जीवन बारा है। वो खुद पड़ी रण में ज्वाला सी नहीं निकारी मुख से आए। मरते मरते बता गई वो देश प्रेम की पावन रात। वो दुर्गा बुंदेलखंड की मां बहनों की शान है और किन बेटवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। चर्चा छूट गए साखी और सुमरन के प्रसंग आया माड़ो का। उदल का जन्म हुआ महोबा, बेला का जन्म हुआ दिल्ली। पहला जन्म द्वापर में द्रौपदी के नाम से। खाली खप्पर रह गो द्वापर मां, बेला ने दिल्ली मालो तो उतार। एक रूप से नहीं 5 रूप से। पहला रूप बेला, दूसरा रूप पिजमा माड़ो में, तीसरा रूप पिजमा के मरने के बाद फुलवा नरबलगढ़ में, चौथा रूप पनियर में गजमुते, 5वां रूप बूंदीगढ़ पद्मावती। केवल द्वापर का खाली खप्पर भरने के लिए 5 रूपों से अवतार लेना पड़ा बेला को। यहाँ सम्रत उदल होएगा महोबा मां 12 बरस का, 12 बरस का ले हीरा होगो तो उदल ने बांधे सिखी तलवार। रोजों बेला ले सोचो करती दिल अपने मां करे विचार। लागा लागे कब या लागे समरमा, मैं खाली खप्पर लई हूं भरा। यहाँ रानी महलना महाराज परमाल बर्दाश्त मां बीधे है आल्हा उदल के कि कुछ दिन और लड़का सम्रत हो जाए, पर आँखी नहीं लागता बेला देवी के
के ना झरे मैदान। बेला ले सोचो करती कब धाऊ कब बजे तरवा। एक दिन वो समय आ गया, एक दिन वह समय आएगा महोबा माँ। क्या समय आया? माता सरस्वती बैठ गए मल्हना के कंठे माँ। जितने युद्ध हुए हैं सब सरस्वती देवी ने कराए। राम का वनवास हुआ सरस्वती देवी के द्वारा, नहीं रावण नहीं मारा जाता। तो कंठ में मैया मल्हना के सरस्वती बैठी, यहां उदल शिकार खेलने जाने लगे। तो मल्हना ने साफ कहा कि जब तक शिकार, ऐसा क्यों कहा? कंठ में शारदा बैठी थी। जब तक शिकार बेटा मिले ना जंगल मां, और तब तक लौट के न ये बना पर रहो। सारे सूरों को तैयार किया, लेकिन समय क्या हुआ? जंगल में जब पहुंचे तो करी तैयारी ले बिला नए महुबे का परी सोहा। बाली अब जागा से बेला कूच दो करवाया, उड़ भमानी चलिया वह थी और महुबे के सूर लगा। महोबा की जगह में बेला देवी पहुंचिया। क्या किया? जितने सिंहायो मिर्गाते बेला सबको दो भगा। ऐसी जादू करी कि महोबा क्षेत्र में एक भी मिर्गा, एक भी हिरन नहीं मिला। सुबह के निकले, दोपहर तक घूमे। चाचा सैयद ने कहा कि लौट चलो, लेकिन उदल ने कहा कि नहीं लौटूंगा। क्या की था? चाचा ने सोचा कि थोड़ी बहुत देर और घूमेगा, अपने आप वापस लौट आएगा। सबको तो लौट आओ, लौटो ना पीर पन्ना पर रहो। और आगे बढ़ा दिया घोड़ा। घोड़ा की तो बात ही अलग थी। काले पगतन लाल है बेंदला, काले पगतन लाल है ठाड़ी संभ निशान, और यही बेंदला बाज की चंद्र कभी पहचान। चंद्र कभी पहचान बेंदला नाचत आवे, पंखा नहीं लखाए समर में जंग बचावे। तभी बेंदला बाज की बरदाई शपथ करी, चौहान सूर संवर्धनी कौन वीर सन्मुख लगी। पूछने लगा उदल घोड़ा से कि ओ भैया क्या आज शिकार नहीं मिलेगा? बेंदला ने कहा मिलेगा। और सुन, भबस बता मैं ले वाला वो है घोड़ा दोनों बहादुर क्या। अरे बेंदला के चढ़वैया वो हीरा मोरे बना पर रहा। लगा लगे लगा लगले अब बालो है अम्मा झोर बजे तरवा। लागा लगने वाला है युद्ध का, अभी तो ये शिकार कर रहे हो। तो हाथ जोड़ के उदल बोलो, घोड़ा से दियो जवाब। घूम की ले जागा मां मोरी हो बजे तरवार। भविष्य बताने लगा बेंदला की होगी विजय, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। पहला युद्ध लड़ो लंका मां राम राम भयो संग्राम। घोड़ा कह रहा है, घोड़ा ने कहा कि उस युद्ध में भी था। पहला युद्ध लड़ो लंका मां राम राम भयो संग्राम।
युद्ध वाले मैदान में राम के दई विजय करवायो द्वापर माया दूसर युद्ध है जबरत हाँ को श्री भगवान दूसरे युद्ध लड़ो द्वापर मां जब था को श्री भगवान अर्जुन बाली अबरा था मां मैंने दई विजय करवा आज तीसर युद्ध का मौका तेरे साथ है हरे हीरा मोरे बना पर रहा बेंदला कौशल भैया आंगे कमल गो बना पर रहा। मैं केवल माड़ों के प्रसंग की बात बता रहा हूं कि युद्ध कैसे हुआ और आगे बढ़ो उदल तो वहां दो हिरना सच्चे परे दिखा जो माया थी बेला भवानी की दो हिरन दिखाने तो भागे हिरना ले वो रही का उदल पाछे गौ सोहा पहुंचे जा अमा हिलमा माँ की बगिया माँ दोनों हिरना घुस गए जा यहाँ बाग मार बागो जा रो हिरना मारे और माली का लगाई मार ये प्रसंग आता है। अवगरा फोरे पन घटवा के लाला देश राज कौला घड़ा क्यों फोरे सेना नायक था भगवान कृष्ण के अंश से उत्पत्ति थी उदल की ऐसा भी गाते हैं लेकिन घड़ा क्यों फोड़े भगवान कन्हैया का जन्म धर्म स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म धर्म की रक्षा के लिए उसी प्रकार से उदल का जन्म कलकाल में धर्म की रक्षा अन्यायी राजाओं का संहार करना इसके लिए जन्म हुआ था। साथियों ये जो हम आप गाते हैं प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे तो आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। वीरों की पूजा अगर हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को अगर नहीं पढ़ोगे तो भारत देश से मर्यादा की कहानी समाप्त हो जाएगी। अर्जुन श्री कृष्ण गीता का संवाद अगर नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान की कहानी समाप्त हो जाएगी। सीता सावित्री अनसुईया का चरित्र अगर हमारी बहनें नहीं पढ़ेंगी तो सत्यत्व की कहानी समाप्त हो जाएगी। माता बहन बेटियों का अगर सम्मान नहीं करोगे तो राखी के बगैर हाथ की सोनी कलाई रह जाएगी। ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय लल्लू गुप्ता हानि ले आएंगे कैसो तो सुनिए कान लगा। हेलो का चढ़वैया वापस लौटे बना पर रहा। अभी हमारे सम्मानीय साहित्य सम्राट श्री श्याम लाल जी ने आपको सब कुछ बताया। यहां तक प्रसंग पहुंचा का प्रण हो उन भारत मां के वीरों को उमा शंकर का प्रेम समर्पण हो। खंडी की बात आती है 1 लाख का खंडी बानगा तो करिया जब महुबा नगर लो तो लुटा। आल्हा उदल की बामनगढ़ के राजाओं से बुराई क्यों थी? 1-2 राजा से होती 10-20 से होती लेकिन बामनगढ़ के राजाओं से बुराई क्यों थी? ऐसा गाते हैं ना क्यों थी आल्हा उदल की बामनगढ़ के राजाओं से बुराई? बहुत बड़े प्रसंग है। तो जिस समय हाल बताओ परमाल राजा ने कि हीरा माड़ों की जब चर्चा की माहिल ने परमाल से समझाया परमाल ने कि चर्चा ना करे मंत्री लेकिन माहिल भी
कोई साधारण राजा नहीं था। कह दिया उदल से कि अरे बेन ला के चढ़वैया देवे वाले बना पर रहो। खबरिया है पुरखन की कौआ मार रहे हैं तो हाथ जोड़ के उदल बोले ओ महाराज महोबा क्या और कैसे मर गए बाप हमारे, जल्दी दादा दे बता। फरमान ने कहा मुझे मालूम नहीं है। इतना प्यारा था, इतना दुलारा था, पाला इसी दिन के लिए था, लेकिन सोचते थे कि और बड़ा हो जाए। और जाए के पूछ ले अपनी देवे मैया से कैसे मर गए बाप तुम्हारे, अनमन धन मन ले उदल चल घो 10 पोरवा माँ जुमक गो जाओ। पिता मरण अब जानन चाहे माँ देवे से लागो बतान, कैसे मर गए बाप हमारे। कैसे मर गए ओ मैया, कैसे मर गए ले बाप हमारे, जन्नी हमको दे बतला। तो भोजा पकड़ के माई देवे ने क्या किया, भोजा पकड़ के ले माई देवे ने उदल का छाती लोह लगा और याद करे लागी आज अपने पति के, और ते मारे लागी कर्म महात की भरी जवानी मारड़िया हो गई। क्या समय था, भरी जवानी मारड़िया हो गई। मैंने अपनों में तो दो सुहाग, आज चढ़ती जवानी मां मोरे लड़का होता है। अब इनको कुछ सुख मैंने भोगो निहाय, सैत हाल बताए दे थो पति मरबे के। हरे तो वही मानव का हो जाए तैयार। भोजा पकड़ के ले दो उदल की और छाती से लेठी लगा। मुइया चूमत है हीरा के, मुइया बहादुर के ले चूमत ही अदरा फेरे मूड हाथ। हाल हमारो ले कछियानो ना, लेकिन उदल ने कहा कि माता पिता के मरण का कुछ तो हाल जाना होगा। बोली मुझे मालूम नहीं है। और चल मैया मलहना से नहीं हो पूछवा, देवे ने भी नहीं बताया। भोजा पकड़ के ले उदल के महुबे का लगे ले बाइंद रानी मलहना के महलन, मलहना के महलन में उदल पीर का ले गए बा। शरण छोए हैं उदल ने साथ परिक्रमा लगाई रानी मलहना की और माता देवे की। ये मर्यादा थी 12वीं शताब्दी में। आप लोग भी सुने, यहाँ बहुत से जवान साथी है, सिर पर माँ का हाथ हो, जैसे बालक के ऊपर सिर पर माँ का हाथ हो और पिता का साथ, फिक्र नहीं किस बात की ईश्वर तेरे साथ। संसार में किसी की जरूरत नहीं है अगर माता पिता प्रसन्न है। अगरबत्ती लगाने से, चित्रकूट इलाहाबाद स्नान करने से फल नहीं मिलता जितना जो माता पिता की सेवा में मिलता है। माँ ममता की पैसनी, बड़ी गौर से सुने, माँ ममता की पैसनी
और पिता विश्वास, भाई बल है बाह है बहन राखी की आस। देव पितर, मेरे आल्हा गान में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। देव पितर, शिक्षक अतिथि, नाते रिश्तेदार, और जिससे सब संतुष्ट हैं करो वही व्यवहार। बड़े भाग से मिलता है, क्या मिलता है? रुतबा, औकात, ये शरीर, धन, विद्या, परिवार, राजपथ। बड़े भाग से मिलता है भैया रुतबा औकात, लेकिन ऐसे सहेज ना है कर्मों की बात। विचार करें और भी सुने। आप आल्हा तो सुन ही रहे हैं, माड़ों की लड़ाई। मैंने जो कहा कि बड़े भाग से मिलत है रुतबा औकात, लेकिन ऐसे सहेज ना है कर्मों की बात। हाँ, गुड्डन सप्ताह टिकरौती और 50 रुपया बच्चा चौकीदार। पशु की तो पनही बने और नर का कछु न हो, और नर से जो करनी बने तो नर नारायण हो। कुकुर सुकुर करत है, वीर रस सुन रहे हैं, वीरता की बात सुने। कुकुर सुकुर करत है, खान पान रस भोग, और तुलसी प्रथा न खोइए ये तन भजबे योग। घट कबहू ना बोलिए, 7 फुट का जवान अगर अपनी जीभ में लगाम नहीं लगा पाया तो उसने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। घट कबहू ना बोलिए, घट बोले घट बोल, और घट बोले घट जाता है बड़न बड़न के मोल। बोल बोलते सभी बोल, पर बोल बोल में अंतर है। बोल बोलते सभी बोल, पर बोल बोल में अंतर है। बस में कर लेता है सबको, बस बोल ही ऐसा मंत्र है। एक बोल हृदय में लिख जाता जो मिटता नहीं मिटाने से, एक बोल हृदय में बस जाता जो घटता नहीं घटाने से। बोल सके बल मोल तेरा, तेरा मोल न कोई बहाने से। हर दिल में जादू चलता है ये प्यार का बोल सुनाने से। पंछी भी आते पिंजड़े में, वो शक्ति बोल के अंदर है। बस में कर लेता है सबको, बस बोल ही ऐसा मंत्र है। और सुभाष के बोलों को जन जन की आग भड़कती थी। और ये हमारे में आजादी मिली, उन वीरों के पास कुछ नहीं था, ना तोप थी, ना तलवार थी, ना भाला बर्छी, बोल थे केवल। आइए स्वामी जी, आप ऐसे महान संत सुनकर सुभाष के बोलों को जन जन की आग भड़कती थी। आजाद भगत की दहाड़ सुन सरकार विदेशी डरती थी। गांधी की अमृत वाणी वो दीनों की पीड़ा हरती थी। क्या जादू था उन बोलों में जो भूखी जनता लड़ती थी। दानों और मानों में केवल बस बोल ही करता है अंतर है। बस में कर लेता है सबको, बस बोल ही ऐसा मंत्र है। आज भुजा पकड़ कर अरा माई मल्हड़ान, औदल का गोदी मालो है बैठा कि बेटा, अगर भेद बतावत हो मालों का। अकेले नहीं, आल्हा, मलखान,
जितने सूरमा होए महोबा के, सातों जात की रैया और प्रजा को ले गया था करिया। जितने सूरमा ले महोबे के, सबको महलन लियाओ लिवार मैं भेद बतावत हूँ। भेद बताओ अरारा फिर दई हो तोरे पिता मरबे को। अभी नहीं बताया। रानी मलना ने कहा कि पूरी बस्ती को इकट्ठ कर, फिर भेद बताऊंगी। तो वीर बेन लाखों चढ़वैया वापस लौट बना पर रहा ना पद धरती चलवावा था। चढ़वैया डगरो देश राज कौला और नगर महोबा की जगह मां बस्ती है लो बना पर रहा। भैया दादा कक्का चाचा कह के बोले सब महलन का हुआ तैयार हो, तुम्हें बुलाओ मां महलना। सातों जात के रैयत और रेजा रानी मल्हना के महलन में जुमक गए जा। अब रानी ने कहा कि पिता मरण का बेटा भेद सुन ले बना पर राव। बताने लगी राजरानी मल्हना। उदल आल्हा सब लोग सुन ले। एक समय के ले अब के सहाय सबको सुन लिया, ध्यान लगा। आधी रात के अब बला माया छापा डारो करंगारा। ये हमारे समूह हाल बताने लगी रानी मल्हना। सुनो क्या बताया। या एक समय कह ले के साहा छापा डारो करंगारा। क्यों डाला? क्या महोबा के गुप्तचर नहीं थे क्या वहां? नहीं थे। माहिल को जिस समय महाराज परमाल ने मंत्री बनाया, देशराज बच्छराज का पद छीन लिया। सेना की भर्ती में माहिल ने 25 सेनक मानव की भर्ती कर दिए थे। वो पूरा भेद बताते थे और देशराज बच्छराज के मरने का कारण भी वही बने। स्वर्गीय हमारे हाल बतावे ले रानी मल्हना। हीरा सुन ले बना पर करी चढ़ाई ते ले करिया नया छापा डारो निवाईरा। सोबत बांधो तो देश राज्य को, बच्छराज को लो तो बंधायो ताला किरतुआ के बंधनावा। तीरथ सागर के अब बंधना माया दो वीरन का लगो लेवा। आधी रात के पकड़ा, रात भर डाले रहा। जब सुबह हुआ तब पत्र लिखो तो करिया ने क्या लिखा? हाथी पश्चावत, घोड़ा पपीहा, हार नौलखा, लाखा पातुर, पारस बटिया, सातों प्रजा और कीरत सागर मां देव भेजवा। अगर इतनी चीजें भेज दई है चंदेल तो दो वीरन का दई हो छोड़ा। जो जो मांगा करिया ने सब कुछ भेज दिया महाराज परमाल ने। हाथी पश्चावत, घोड़ा पपीहा, हार नौलख। महाराज परमाल ने जानकारी ली कि अब क्या बात है, अब क्यों नहीं छोड़ रहे। उस समय करिया ने कहा कि अगर रानी मल्हना आवे महलन से और भीख न मांगे देशराज बच्छराज को, छोड़ दूंगा। आप सुन रहे हैं मानो का प्रसंग। बारी रानी लोक लाज रानी तजी। ये हमारे सम्मानी गंगाराम सप्ता निवासी बाकी
लोक लाज रानी तजी औ गई कीर्तुआ पार। या क्या? लोक लाज रानी तजी औ गई है कीर्तुआ पार। औ करिया के अब सामने बोली हाथ पसार। भिक्षा मां दे दे अरे दो वीरन को, भिक्षा में दे दो। तो क्या किया करिया ने? शीश काट के दो वीरन का ओली में दे थे खून भरा। ले जा ले जा पे भिक्षा रानी दूसर कभू मिले फिरना। छत्रानी थी तो साड़ी समेट कर, दूसरा कुछ नहीं कहा, साड़ी समेट कर लौट गए रानी मरना। उतार के वो पूरी खून से साड़ी को भिगोया और एक बक्सा मां धर दई उतार। आशा करें लागी, आशा करें लागी आज यही दिन के। और कबहू समृत हुई जई है कुटुंब परिवार। बोली ठहरिए, बता रही हूं। 12 बरस के लोहू के बूढ़ी हरा ररा सारी नकारी रानी मल्हना ने और पानी से भिगोया और टीका करथी बहादुरन क्या। अब छुरिया नहीं फुरवाइया देवे मैया से। और ना मांग का उतारो आए सिंदूर और बिछिया छुरिया। ये हमारे समय पूरा हुआ। जौने दिन करिया मर जाए मानो बालो, हरे वादर छुरिया फोड़ोई हो कीर्तुआ पारे। बहुत बहुत बधाई।